बाबरकत नाम में आज सुबह आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ आगे बढ़ें, हम आज के अपने ख़ास मेहमानों को दावत देंगे। प्यारे भाई परवेज़ हदायत आपकी ज़ोरदार तालीम में तशरीफ़ लाएंगे, स्टेज पर हमारे साथ बैठेंगे। और सेकंड एल्डर माजिद साहब है, शायद वो आज नहीं आए। थैंक यू फादर, वेलकम, थैंक यू लॉर्ड। आइए खुदा के कलाम को खोलिए मेरे साथ, आज की तलावत सुनेंगे। खरूज की किताब उसका 34वां बाब। खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी पहली 3 आयात कलामे मुकद्दस में से सुनेंगे। तलावत समात फरमाइए। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानिद पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोहे सीना पर आकर वहाँ पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाएं। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। टेन कमांडमेंट्स 10 अहकाम खुदा ने कोहे सीना के पहाड़ पर मूसा को दिए। मूसा 40 दिन और 40 रात खुदा के पहाड़ पर खुदा के साथ रफाकत में रहा। नीचे सारी कौम इस्राएल जो है वो मूसा का इंतज़ार कर रही है। वो नहीं जानती कि पहाड़ पर मूसा के साथ क्या हुआ। उनको लगा कि शायद मूसा ने इतनी देर पहाड़ पर लगा दी तो शायद मूसा कहीं मर तो नहीं गया। सो कौम के पास पीछे कोई मकसद नहीं था। वो सारे कह लें कि जैसे वो अंधेरे में टटोल रहे थे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि पता नहीं मूसा पहाड़ से नीचे उतरता है कि नहीं, या शायद मूसा पहाड़ पर खुदा की हजूरी में शायद मर गया। तो नीचे वालों ने फैसला किया कि हम क्यों अंधेरे में टटोलते रहें, हम क्यों ऐसी तारीकी में रहें। तो ऐसा करते हैं कि हम एक देवता बनाते हैं ताकि आइंदा से हम उसकी पूजा करें, हम उसके सामने झुकें। सारे कौम के बुजुर्गों ने फैसला किया, सारा सोना इकट्ठा किया गया और उसी सोने से एक सोने का बछड़ा बनाकर कहा गया कि ये हमारा देवता है जो हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया। और जैसे ही नीचे ये सारा काम हुआ, खुदा ने देखा तो खुदा का बंदा मूसा पहाड़ से दोनों पत्थर की लोहों को लेकर जब नीचे उतर रहा है, जब नीचे देखा कि कौम तो बुद्ध की, बछड़े की पूजा कर रही है, तो लिखा है मूसा ने उस कहर आलूदा रवैये में, गुस्से में आकर उसने वो 10 कमांडमेंट की तख्तियों को तोड़ दिया और फिर दोबारा पहाड़ पर गया। खुदा से शिफायत करता है, खुदा इन पर रहम कर, इन्हें मुआफ कर दे। किस कदर ये कौम का गर्दन कश रवैया जो है वो उसके लिए अजियत का सबब बना। सो दोबारा से बाइबल बयान करती है खुदा ने अब दोबारा मूसा से कलाम किया। और सुनिएगा, लिखा है फिर खुदावन ने मूसा से कहा, पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना और मैं उन पर वही बातें लिख दूंगा
जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी। खुदा कहता अब दोबारा तख्तियां तू बना के ला और मैं दोबारा अहकाम उस पर लिखूंगा। लेकिन यहां पर कुछ एहतियात बरतने के लिए मूसा से खुदा ने कहा। यहां पर कुछ इलाही हदायत जो है मूसा को की गई। सुनिए क्या लिखा है। लिखा है और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही। अब ये खुदा कह रहा है, सुनिएगा हदायत क्या मिली है। सवेरे ही, अभी सूरज तलू नहीं हुआ तो सुबह सवेरे जब दुनिया के लोग, जब सारे कबीले सो रहे होंगे, लिखा है सुबह तक तैयार हो जाना। एंजी उठ के नहीं आ जाना, ऐसे ही बगैर तैयारी के नहीं आ जाना, प्रिपरेशन करके आना। क्या लिखा है, अपनी बाइबल पढ़िए क्या लिखा है, क्या खुदा ने कहा। और सुबह तक क्या लिखा है, तैयार हो जाना, क्योंकि तुझे खुदावन की हजूरी में आना है। तेरी खुदा से मुलाकात है, तेरे इलाही खुदा से इनकाउंटर है। कैसे आना है जी, तैयार हो के भी उठ के नहीं आ जाना, सुते माइंड के साथ नहीं आना, प्रेपरेशन, तैयारी। और आगे क्या लिखा है, और सवेरे ही कोई सीना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी, पहाड़ नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है, बिल्कुल पीक पर, बिल्कुल जो पहाड़ की चोटी है, जहां पहाड़ आके खत्म होगा, तुझे वहां पर आना है। अब गौर करें, ये कोई मामूली सा काम है भाई, तैयारी करना, सुबह सवेरे उठना और फिर पहाड़ पर क्या लिखा है। अब गौर करें, ये पहाड़ पर चढ़ना कोई मामूली काम तो नहीं ना, ये मुश्किल है, ये स्ट्रगल है, ये जिद्दोजहद है। खुदा की बारगाहों में आना कोई मामूली काम नहीं है। खुदा की प्रेजेंस को रिसीव करना या खुदा की हजूरी में दाखिल होना, ये कोई आम बात तो नहीं ना, ये कुर्बानी मांगती है। हमें लगता है कि जैसे हमारे स्कूल हैं, हमारे ऑफिसेस हैं, हमारे घर हैं, हमारे प्लेग्राउंड्स हैं, लगता है खुदा की प्रेजेंस भी कुछ ऐसी ही चीज है। लेकिन खुदा की प्रेजेंस के लिए एक अलग एनवायरनमेंट है, एक अलग तैयारी है। और लिखा है पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना। तीन बातें यहां पर कही गई, तैयारी, सुबह सवेरे और पहाड़ पर चढ़ना। पहाड़ हटाने बड़ा आसान है, पहाड़ पर चढ़ना ही तो मुश्किल है, चढ़ाई चढ़ना ही तो मुश्किल है। और आगे पता क्या लिखा है, तेरे साथ कोई और आदमी ना आए। क्या लिखा है, साथ वाले से बोलिए ये जुमला, तेरे साथ कोई आदमी ना आए, तेरे साथ, तेरे साथ। ये क्या बात है। आज का हमारा जो टॉपिक है कि मूसा अकेले क्यों चढ़ेगा। भाई क्यों नहीं कहा गया कि हारून को भी साथ ले आना, यशवा को भी साथ ले आना, अपनी कौम के बुजुर्गों को भी साथ ले आना, 70 बुजुर्गों को भी साथ ले आना, अपनी बहन मरियम को भी। नहीं नहीं, इंस्ट्रक्शन है मूसा तू, क्या लिखा है, अकेला आएगा। भाई मेंशन किया गया, पढ़ ले भाई, तेरे साथ कोई आदमी ना आए। आगे लिखा हुआ है ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स। खबरदार, जिस पहाड़ पर तू आने लगा है, हदायत कर दे सारी कौम, 12 के 12 कबीलों में अनाउंस कर दे मूसा, तमाम लावियों को, यहूदा को, रोबन को, शबाउन को, लावी को, एक एक
बच्चे, बूढ़े, औरतों को यह पैगाम दे, जिस दिन तू पहाड़ पर आएगा कोई शख्स मुझे पहाड़ पर दिखाई ना दे, नहीं तो उसको मार दूंगा। और आगे पता क्या लिखे? भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने। ओए, इस कदर सेंसिटिव खुदा है अपनी प्रेजेंस के बारे में, अपनी मौजूदगी के बारे में। इस कदर खुदा संजीदा है, जिस कदर कलीसिया ने इतना हल्का ले लिया है खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की हजूरी को, खुदा की प्रेजेंस को लोगों ने हल्का ले लिया है। खुदा ने कहा मूसा अकेला आएगा, कोई शख्स दिखाई ना दे, ना कोई जानवर, ना कोई भेड़, अगर दिखाई दिया तो मेरा जलाल उसे मार देगा। अच्छा, मूसा क्यों चढ़ेगा अकेला? मूसा के पास ना कोई लिफ्ट है, ना कोई सीढ़ी है। पहली बात, क्यों अकेला आएगा? यह मुकद्दस और इलाही मुलाकात है। क्या है जी? एक डेट वाली मुलाकात नहीं जे। आ जाना पार्क में, आ जाना फलां शादी में, आ जाना चर्च में, वहां पर डेटिंग करेंगे, वहां पर टाइम स्पेंड करेंगे, आ जाना वहां पर। ये वो एनकाउंटर नहीं है, ये होली एनकाउंटर है, ये पाक रिफाकत है और ये पाक मुलाकात है। लिहाजा पाक मुलाकात में पाक लोग ही आएंगे। मूसा अकेला क्यों आएगा? सवाल है, पूछिए साथ वाले से, मूसा अकेला क्यों जाएगा? पूछिए क्यों जाएगा भाई मूसा अकेला? खुदावंद ये तो ज़्यादती है। खुदावंद आप मूसा को बुला रहे हैं। लोगों ने कहा था एक मर्तबा कोई मूसा ज्यादा नबी है, हमसे भी तो खुदा बातें करते हैं। हारून ने भी कहा और उसकी बहन मरियम ने भी कहा ये कुछ ज्यादा लीडर बन गया है, हम भी लीडर हैं। नहीं, मूसा अकेला क्यों जाएगा? क्योंकि मूसा क्वालिफाई करता है, मूसा इस काबिल है, वो अकेला है। क्यों मूसा अकेला आएगा? क्योंकि जिस वक्त हैमे के लोग सो रहे होते थे, जब कबीले नींद में खराटे मार रहे होते थे, उस टाइम मूसा खुदा की हजूरी में वक्त गुजारता था। एवं नहीं जे क्वालिफाई बंदे होंगे, एवं नहीं जे रब दी करीबी कुर्बत मिलती, क्वालिफाई करना पड़ता है। आप ये भी कहें हम दुनिया के सारे काम भी करें और हम क्वालिफाई भी हो जाएं, हम इस काबिल भी हो जाएं, नहीं मूसा अकेला क्यों आएगा? मूसा ने साबित किया है मेरे लिए सबसे अहम खुदा है। हालेलुया। खुदा कैसा था? मूसा चल नाल कोई एक दो बंदा एल्डर लाई अपना यार, कोई गल है, एल्डर बशीर भी लाई, कोई गल, चल अपनी बीवी भी लाई। नहीं भाई, क्या मेंशन किया गया? मूसा तेरे साथ कोई नहीं आएगा। और फिर लोग मूसा पर गिले करते थे, मूसा पर बुड़बुड़ाते थे, क्या मूसा से खुदा कलाम करता है? हाँ भाई करता है, क्योंकि खुदा ने कहा पूरी कौम में मेरे बंदा मूसा जैसा ईमानदार कोई नहीं है। मूसा ने अपनी जिंदगी के सारे लाइफस्टाइल से साबित किया है मुझे दुनिया, मुझे काम, मुझे नींद, मुझे खाना चीज नहीं, मुझे खुदा चीज है। 40 दिन किधर है? किधर है? तो हारून किधर था? साउंडे होएगा। मरियम किधर थी? 70 बुजुर्ग कहां होते थे? जिस दिन मूसा पहाड़ पर होता था 12 दे 12 कबीले राम ना गल्ला बाता इंजॉय शुआर में बर्गर बोतला मोबाइल फेसबुक इंटरनेट। मूसा कहां था? है जी, अपने आप को साबित किया करें, आपके काम नहीं खत्म होने, लेकिन खुदा की हजूरी कीमत मांगती है। हालेलुया। दाऊद नबी को अंदाजा था हजूरी का। जिस दिन दाऊद ने गुनाह किया ना, 2 बातें दाऊद ने मिस की। ज़बूर 51 निकाली मेरे साथ। 2 बातें दाऊद ने मिस की हैं। चला उठा
आंधरों को हाथ पड़ गया और ओदी आंधरा भी कलो ओदे अंदरों आवाज निकल आई। उसने कहा ये क्या हो गया? जब गुनाह किया ना, ज़बूर 51 पढ़िए तो उसने लिखा, वो गाया भी, फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब। दो चीजों को मिस किया और वो चला उठा। सुनिए क्या लिखा है, आयत नंबर ज़बूर 51 आयत नंबर 11, मुझे अपने हजूर से खारिज, खुदावंद मुझे अपनी हजूरी से प्लीज खारिज ना कर, खुदावंद मुझे अपनी हजूरी से बेदखल ना कर। खुदावंद मैंने जान लिया है गुनाह ने मेरी जिंदगी से हजूरी को खत्म कर दिया है। अजीम है वो लोग जो इस बात को जज कर ले। अच्छी बात दाऊद ने मिस किया। क्या कहते हैं, खुदावंद मुझे अपने हजूर से हारिज, सेकंड क्या मिस किया, और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा। मुझे बड़ी खुशी हुई, पास्टर किरण मुझे फ्राइडे को कहती है, पास्टर जी मैं दुआ करती हूं लेकिन मुझे अब वो प्रेजेंस फील नहीं होती, वो जैसे हजूरी में मूव करना। बड़े कम लोग ये चीजें महसूस कर, लोगों को ये था भाई साहब तनहा कट गई है, भाई साहब जी ओ है मेरा काम नहीं होया, भाई साहब जी वो काम नहीं। उसने क्या कहा, मुझे क्या फील नहीं हो रहा, मैं पादी साहब जी बाइबल भी पढ़ती हूं, दुआ भी, लेकिन मुझे अब उस तरह की खुशी महसूस नहीं होती। क्या कभी मिस किया आपने उस खुशी को, उस प्रेजेंस को, उस शादमानी को, उसके अंदर को जो हजूरी है उसको कभी मिस किया? नहीं बस जिवें चलता पे की है चल दो, गड्डी जिन टुर पई है टुरन दो। नहीं, दाऊद ने गुनाह के बाद मिस किया। अच्छा, दाऊद को ना खुदा की हजूरी का बड़ा तजर्बा था। खुदाया तेरी रूह तो मैं के किधर जावा, हजूरी प्रेजेंस, हजूरी के लिए कीमत देनी पड़ती है, खुशी के लिए कीमत देनी पड़ती है, शादमानी के लिए कीमत देनी पड़ती है। दाऊद को हजूरी का बड़ा गहरा तजर्बा था। दाऊद खुदा की प्रेजेंस को सही एंजॉय करता था। आपने ये वाकया पढ़ा होगा, पहला सैमुएल, अहद का संदूक दाऊद अपने शहर में ला रहा था। जरा निकालिएगा दूसरा सैमुएल छठा बाब, दूसरा सैमुएल छठा बाब, और यहां पर पढ़ते हैं क्या यहां पर हुआ। सुनिए, छठा बाब पहले ऐसे पढ़ी जी, क्या लिखा है जी, पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल छठा बाब पहले जी। और दाऊद ने फिर इस्राएलियों के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा, सुनिए कितने, 30,000 का मजमा जमा कर लिया। कुछ शादी थी, म्यूजिकल फंक्शन था, बताइए, कोई देखो शको का इंतजाम था, 30,000 चुने हुए लोग बुला लिए। आगे पढ़िए क्या लिखा है, और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर बाला यहूदा से चला, ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए। ताकि क्या करे, 30,000 लोगों को जमा किया है। और लाना क्या है, वो एक संदूक ला रहे हो, सोने वाला, लकड़ी वाला। और यार ये बेवकूफी तो नहीं आपकी यार, एक लकड़ी के संदूक के लिए कितने बंदे जमा कर लिए हैं? 30,000 लोग जमा कर लिए, क्योंकि ये जानता था संदूक नहीं, ये खुदा की प्रेजेंस है, खुदा की हजूरी है, खुदा का जलाल है, शिकायना है, और जहां रहेगी वहां की मुकद्दर हालात बदल देगा ये। हालेलुया। अच्छा, ले क्या आया, लेकिन थोड़ा सा आयन से ये डिस्ट्रैक्ट हो गया। पढ़िए क्या लिखा आगे, क्या किया उसने, जो उस नाम का यानी रब्बुल अफवाज के नाम का कहलाता, जो करोबियों पर बैठता है, सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर, सुनिए, संदूक के लिए क्या किया उसने, नई गाड़ी। ऐसे कर गया मिस्टेक, नहीं था जानता मूसा का कानून। खुदा ने मूसा को क्या कहा था, मूसा से कहा खबरदार अगर किसी ने भी संदूक को बगैर लावी के उठाया, कानून ये था मेरा संदूक लावी अपने कंधे पर उठाएगा। कहां उठाएगा जी, आगे जाके पढ़ेंगे हम।
इसने और क्या उसे किया? इसने क्या किया? नई गाड़ी पर उन्हें समझिया और एक गड्डियां ना हजूरी आती है। हमें लगता है पैसों से प्रेजेंस आती है, हमें लगता है शायद चीजों से, मटेरियल से प्रेजेंस आती है। पता क्या हुआ? चलो जी, गाड़ी ले ली, आगे पढ़ी, क्या लिखा? और उसे अम्मीदाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए, और उस नई गाड़ी को अम्मीदाब के बेटे उजा और अखियो हाँकने लगे। दो बेटे उजा और अखियो ये गाड़ी को हाँक रहे थे। अचानक जगह पर एक ढलवान जगह आई तो बैलेंस जो है वो खराब हुआ और संदूक गिरने लगा। तो उजा ने फौरन संदूक को हाथ दिया। पता क्या लिखा है? वहीं खुदा का गजब भड़का, उजा को खुदा ने मार दिया। मूसा डर गया, सॉरी दाऊद डर गया। वो ये कैसा संदूक है? वो एक बंदा मार दे, कहता नहीं नहीं ले जाओ इसको। तो पता है कहां चला गया? ये संदूक जाती ओबेद अदूम के घर चला गया। आयत नंबर 9 से पढ़िए, क्या लिखा है? और दाऊद उस दिन खुदावन से डर गया और कहने लगा, ओए डरया। पता कि तो बंदा मरा फिर डरया, उन्हें नहीं डरया कि खुदावन का, सुनिए हमें भी पता कब डर, जब खुदा आपकी जजमेंट करता है फिर आपको खौफ आता है। अदरवाइज आप बगैर के कोई गाल नहीं, ओए गिर जाइए ना पाजी, कन्वेंशन ये पाजी, और जैसे मर्जी चढ़ जाओ, कोई गाल नहीं, देखी जाएगी। हमें लगता, लेकिन जिस दिन खुदा जजमेंट करता है ना, उस दिन समय लगती है। प्रेजेंस क्या है, खुदावंद की हजूरी क्या है? ये कोई वॉशरूम नहीं है, ये आपके कोई स्कूल का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये खुदा की प्रेजेंस और खुदा का पुरपट है, जहां से खुदा मूव करता है। लिखा है डर गया और दाऊद ने खुदावन के संदूक को अपने दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उससे एक तरफ जाती ओबेद अदूम के घर ले गया। फिर खुदा दे प्रेजेंस फिर प्रेजेंस ही है ना, हजूरी तो फिर हजूरी हुई ना। क्या लिखा है? और खुदावन का संदूक जाती ओबेद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा हो। 3 महीनों के विच ही जाती ओबेद के घर की काया पलट दी खुदा ने। सारे हालात एकदम से बड़े के लिखा गया। क्या लिखा है? और खुदावन ने उबेद अदूम को और उसके सारे घराने को 3 महीने 3 साल नहीं लिखा ना 30 साल, विदिन 3 मंथ में खुदा ने उबेद के सारे घर के हालात को, बीवी बच्चे, कारोबार, नौकर चाकर, बिजनेस सारा बदल दिया। कितने महीने? आज क्या खुदा को आपके हालात बदलने में 30 साल लगेंगे? बोलिए। हजूरी को अहमियत दीजिए, हालात बदल देगा खुदा। पैसे मगर भजन हो, चीज़ा मगर भजन हो, ओदी हजूरी मगर भजो। खुदाया तेरी हजूरी से मैं भला नस के किधर जावा। आगे पता के लिए है। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावन ने, आस्ता सा पढ़ना, स्पीड नहीं लानी, राम ना पढ़ो। दाऊद बादशाह को खबर मिली। क्या लिखा है कि खुदावन ने क्या मिली? उबेद अदूम के घराने क्या को मिली? मैं कह दे राम ने पढ़ो, ठहर जो उन्होंने बोल रहा है। क्या मिली? दाऊद को खबर मिली। अपने महल में दाऊद को क्या मिली? की खबर मिली? उन्हें घर मुंडा है, वीजा लग गया भाई दी। खबर मिली कि खुदावन ने ओबेद अदूम के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से क्या लिखा है? बरकत दी है। बरकत दी। खबर मिल गई। अब लिखा है उसने जब देखा ना कि संदूक हजूरी के सबसे बरकत मिली है, तो आइए आगे चल के पढ़ते फिर उसके बाद क्या हुआ। पहला तवारीख 15वां बाब निकालिएगा और थोड़ा थोड़ा रुक के पढ़ने, क्योंकि चंद पॉइंट पर बातें करनी मैंने, इसलिए जरा आहिस्ते से पढ़िएगा। पहला तवारीख 15वां बाब निकालिएगा मेरे साथ। पहला तवारीख 15वां बाब। अब लिखा है उसकी पहली ऐसे पढ़ी। क्या लिखा जी?
और दाऊद ने दाऊद के शहर में जी अपने लिए महल बनाए जी। और खुदा ने संदूक के लिए एक जगह तैयार करके उसके लिए एक हैमा खड़ा किया जी। तब दाऊद ने कहा कि लावियों के सिवा और किसी को खुदा ने संदूक को उठाना। अब क्या लिखा है जी वहां पर? क्या उसने किया? क्या बनवाई? जिन्होंने देखा ना कि भाई जी काम तो हो गया खराब, अब उसको समझ आ गई, अकल आ गई, और पता क्या कहता है? कहता है तब दाऊद ने कहा लावियों के सिवा किसी को खुदा के संदूक को उठाना नहीं चाहिए। शुक्र है तेनू समझ लग गई है, तेनू अकल आ गई है। कौन उठाएगा संदूक? गाड़ियां पैसे हमें लगता है हदूरी वाजे चाहती है, तपले चाहती है, हमें लगता है हदूरी शायद आर्गन चाहती है। हजूरी आपके कंधों पर डिपेंड करती है। हालेलुया। हजूरी की जिम्मेदारी लीडर आपके कंधे पर है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, पढ़िए जरा। क्योंकि खुदावन ने उन्हीं को चुना है जी कि खुदा के संदूक को उठाएं और हमेशा उसकी खिदमत करें। आगे। और दाऊद ने सारे इस्राएल को यरूशलेम में जमा किया ताकि खुदावन के संदूक को उस जगह जो उसने उनके लिए तैयार की थी ले आए। और दाऊद ने बनी हारून को और लावियों को इकट्ठा किया, यानी बनी कहात में से, और उरिएल सरदार और उसके 120 भाइयों को, बनी मिरारी में से इसाया सरदार और उसके 220 भाइयों को, बनी जैरसुम में से योएल सरदार और उसके 130 भाइयों को, बनी अलिस्फन में से समाया सरदार और उसके 200 भाइयों को, बनी खिब्रोन में से एलिएल सरदार और उसके 80 भाइयों को, बनी उजाइल में से उम्मीदाब सरदार और उसके 112 भाइयों को। और दाऊद ने संदूक और अबियातर काहनों को और उरिएल और असाया और योएल और समाया और एलिएल और उम्मीदाब लावियों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लावियों के अबाई खानदानों के सरदार हो, तुम अपने आप को पाक करो। क्या लिखा है? नंबर 1, संदूक कौन उठाएगा? लावी। तुम अपने आप को क्या करो? पाक। आगे। तुम भी और तुम्हारे भाई भी, ताकि तुम खुदावंद इस्राएल के खुदा के संदूक को उस जगह जो मैंने उसके लिए तैयार की है ला सको। क्योंकि जब तुमने पहली बार, क्या लिखा है? उसे क्योंकि जब तुमने पहली बार उसे न उठाया। पहली बार क्या लिखा है? पहली बार किसने उठाया था संदूक? गाड़ी टकिया ने। टके चुकनगे फिर टके मरनगे। हसूरी की जिम्मेदारी लावियों पर है, टकों पर नहीं। ना हो कोड़ियां खचरा वांगर तू कि कुछ भी नहीं समझ वो नानो। हसूरी की जिम्मेदारी मुझ पर है। हजूरी की जिम्मेदारी इन एल्डरों और पादरी और मुबशरों पर है। हजूरी की जिम्मेदारी ये लीडरान जो मज़बा पर बैठे हैं, साइड पर बैठे, इन पर जिम्मेदारी है। और अगर हजूरी नहीं आती तो हम जिम्मेदार हैं, अगर आती है तो भाई हम उसके हकदार हैं। कलीसिया पर नहीं रोब पाना। उची बोलो और टिड्डो बोलो, किस पर डिपेंड है? बोलिए किस पर डिपेंड है? आप पर नहीं है, 11 कबीलों पर नहीं है। किस पर है? बोलिए किस पर है? कबो साढ़े थे अतवाडे थे, करो इंसान थानू लगे पता अतवाडे थे डर दे झक की दियो ताना मनो तुहाडे ते जे इंज करके दो न लगे पता मनु भी। किस पर है? ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी नहीं जिम्मेदारी। सुनिए आगे पढ़ी क्या लिखा है। कहता है पहली मर्तबा जब उसे ना उठाए तो खुदावंद हमारा खुदा हम पर टूट पड़ा। पादरी, लीडर, मुबश्शिर, एल्डर, डीकन, बी केयरफुल हो जाओ। अगर आपने हजूरी के अंदर कोई भी मिस्टेक की, आप पर खुदा का गज़ब,
आप खुदा के गुनहगार हैं, आप खुदा के शिकंजे में आ जाएंगे। इसलिए प्लीज बी केयर हो जाए कि ये खुदा आप पर डिपेंड करता है अपनी कलीसिया को बरकत देने के लिए। सुनिए क्या लिखा है, खुदावन हमारा खुदा हम पर, क्योंकि हम आइन के मुताबिक पादरी टाई ला के ना, पादरी पेंट कोट पा के ना, तेरे पेंट कोट ना प्रेजेंस नहीं आनी, ना तेरी टाई से, ना तेरी खुशबू से, तेरी पाकीज़गी से प्रेजेंस आएगी, तेरे किरदार से प्रेजेंस आएगी, तेरी जिंदगी की बुलाहट से प्रेजेंस आएगी। आपके कपड़े, आपका टैलेंट, आपकी खूबियां एक तरफ, आपकी पाकीज़गी रूह कुद्स को दावत देगी। और आगे क्या लिखा है, हम आइन के मुताबिक, कहो आइन के मुताबिक, बोलिए बोलिए। मैं और पादी एडवर्ड साहब हम जा रहे थे गुजरांवाला में, रास्ते में एक बड़ी अच्छी बात की, हम बातें करते आ रहे थे। कहते एक लड़का मेरे वालिद साहब से कहते हैं, पादी मुनीर साहब जो खुदा में सो गए हैं, कहते हैं भाई साहब खुदा ने मर्द को और औरत को क्यों बनाया है? क्योंकि वो कोई लवर सी, महबूब सी, तो देखो महबूबा सी। उन भाई साहब ने पूछने दिया, भाई साहब मर्द औरत क्यों बनाए गए हैं? वो कहते हैं जी एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। जाहिर है आदम का अकेला रहना अच्छा, तो किस लिए बनाए गए हैं? एक दूसरे के लिए। तो कहता है भाई साहब फिर हमें दुनिया मोहब्बत करने क्यों नहीं देती? आपको क्या कहता है? क्योंकि आशिक से ना को आशिक मिजाज सी, तो भाई साहब ने फसा लगा उन भाई साहब फिर दुनिया हमें क्यों रोकती है? प्यार करने वालों को क्यों दुनिया रोक रही है? कहते हैं बेटा वो सामने दुकान है कादी है, कहते भाई साहब वो मिठाई की दुकान है, कहते तो जाओ खाओ। क्या उन्होंने जाते, कहते नहीं नहीं कैसे खाऊं, वो नहीं खाने देंगे। क्यों भाई? भाई वो कीमत देनी पड़ेगी, उनका असूल है, कानून है, पैसे दो तो आंदा है मोहब्बत करनी है ते कर, लेकिन कानून च आके कर, ब्याह करके कर, फिर जिन्नी मर्जी कर ते भावें खुली कर, पर ब्याह करके कर, उंज ना कर। कानून है, आइन है। जब आइन के मुताबिक आप खुदावन के कलाम को लेंगे फिर खुदा बरकत देगा। आमीन। सुनिए तब काहिनों और लावियों ने खुदावंद इस्राएल के खुदा के संदूक को लाने के लिए अपने आप को पैंट शर्ट पहनाई और कोट शर्ट पाया और बो शो लगाई और टाई पिन लगाई और परफ्यूम करके लगाया। आजा लिखे है, वाल छाल बनाए, डाई शाई कराई, आजा। उन्हें कहा डाई शाई नहीं तो अपनी डाई सी कर। कैसे आई हजूरी? पढ़िए क्या लिखा है, अपने आप को आगे पढ़िए। और बनी लावी ने खुदा के संदूक को अपनी मर्जी से, पढ़िए बड़े ध्यान से, कैसे कैसे? जैसे जी पढ़िए जी, जैसा मूसा ने खुदावन के कलाम के मुआफिक हुक्म किया था। हजूरी कलाम दे आइन दे मुताबिक आउंदी जी। हालेलुया। तपला चुक के रखो, जिन्ना मर्जी तपला चुका ली असी, ढोलकी चुक के रखो। प्रेजेंस तो नहीं है भाई। मुझे याद है बड़ा पुराना है, अर्नेस्ट मल साहब का मैंने गीत सुना है। वो कहते हैं साजों में कुछ नहीं है, सारा काम तो आपकी उंगलियों में है। जब अनाइंटेड फिंगर्स किसी साज को छूती हैं, उस साज के अंदर भी खुदा की अनाइंटिंग मूव करती है, फिर साज भी ऐसे लगता है कि लोग बरकत पा रहे होते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारा बड़ा पुराना एक दोस्त था टीम का, तबला बजाता था वो, उसका नाम था काशी, और एक कितने मर गया काशी। ते वो तबला बजाता, तबला बड़ा बेसुरा बजाता सी। तो मैंने कहा भाई काशी यार अब तबला कैसा बेसुरा बजाते हो, ऐसा करो अपने हाथ यीशु मसीह को दे दो। अगो क्या आंदा है? आंदा भाई साहब वो यीशु के गब्बर सिंह। ऐ मनो को जवाब आया कि आंदा यीशु के गब्बर सिंह। मैं कह दफा हो जाता,
पता क्या लिखा है? खुदावंद के कलाम के मुआफी क्या किया? हुक्म किया था, चोबों से अपने कंधों पर उठा लिया। कैसे कैसे? आओ जी भाई साहब, ये ऐसे उठाओ, पीछे तुसी पढ़ो। ये है भाई पलूस, आप भी आए, पास्टर अमर, 4 लोग उठा रहे हैं, दूसरा पकड़ लिया आप। कैसे उठा रहे हैं जी? संदूक कहां पर है? आओ जरा जगह देखो, ये संदूक है, 4 चोबों से उठाया जा रहा है। दरमियान में संदूक है, 2 आगे 2 पीछे। तो हजूरी की जिम्मेदारी किस पर है? बोलिए किस पर है? ये संदूक जो है कंधों पर है। जहां लावी जाएगा वहां खुदा जाएगा, जहां लावी रुकेगा खुदा वहां रुकेगा, जहां लावी मूव करेगा खुदा मूव करेगा। घर में लावी गया, हजूरी वहां है, बाजार में है, हजूरी वहां है। जहां लावी ठहरेगा वहां खुदा की प्रेजेंस ठहर जाएगी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। संदूक कहां पर उठाया है? बोलिए, कुर्सियां ते नहीं चुकिया। सो फिर कहो तुम्हारी जिम्मेदारी है पादरी साहब, हम आपके सबब से बरकत पाने के लिए आते हैं। सानू सुआया ना करो, साना ना करेगा अल्ले का सुआना नहीं, तुहानू जगाना है। जब हजूरी आती है रूह भी जाग जाती है। हालेलुया। सो अजीज प्यारे भाई और बहनों, मूसा अकेला क्यों आएगा? क्योंकि मूसा ने खुद को इस काबिल किया है। मूसा ने अपने आप को खुदा के लिए साबित किया है। इसलिए कौन आएगा? कौन आएगा? मूसा आएगा। जिस बंदे के पास हजूरी है ना, दुनिया का सबसे अमीर बंदा है वो। और उसने पता है, पुरुष कहता है कंगालों की मानद हैं तो भी बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं। हजूरी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज किस चीज का कोई नहीं। हजूरी नहीं जान देनी, पैसा जान देते जावे, लेकिन जो हजूरी का लेवल मेरे अंदर है खुदा उसको बढ़ने दीजिए। ज़बूर 15 निकाली मेरे साथ, ज़बूर 15, और चंद बातें खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। ज़बूर नंबर 15 पहली आयत से पढ़ने लगे हैं। सुनिएगा मूसा दाऊद को कैसा तजर्बा है। ए खुदावंद तेरे हैमा में कौन रहेगा? ए खुदावंद तेरे हैमा में कौन रहेगा? 3 बारी बोलो आयत जी जी जी। आगे दूसरा सवाल है, तेरे कोए मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? सवाल है। और 2 सवाल हैं, ऐ खुदावंद तेरे हैमा में, तेरी हजूरी में, तेरे मुकद्दस हैमा में कौन सुकूनत करेगा? कौन तेरी हजूरी में मूव करेगा? कौन तेरी प्रेजेंस में आगे बढ़ेगा? कौन तेरी हजूरी को एंजॉय करेगा? आगे 5 शर्तें हैं, सुनिएगा। वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता, रास्त करदार, होली करैक्टर, होली लाइफ, कौन रहेगा? लिखा वो जिसकी जिंदगी में खोट नहीं, जिसका दुआना कच्चा नहीं। ये तर्जमे बड़े होते जी। वो जो कच्चा नहीं, वो जो खोटा नहीं, कौन रहेगा हजूरी में जी? वो जो पता है जो दुआना लेंगे तो की कहते हो भरावा की ला इनू, की ला टकी ला ते मनु चक्र हाय जड़ा पन्नो ला ले ते जे चिट्टा नहीं कलाए थे लै भरा वापस है कच्चा ही आ। खुदा भी वेंदा है केड़ा ला ले ते केड़ा मां दा ला ले।
है जी। कौन रहेगा हजूरी में? जो रास्ती से चलता और जिसकी डीलिंग, जिसकी गुफ्तगू में पाक है, जो डीलिंग में ठीक है, जो सज्जी बहा के खब्बी नहीं मारता, जो धोखा नहीं करता लोगों से, लोगों को चीट नहीं करता, लोगों से पैसे लेकर लोगों के साथ चीट करता है, वो नहीं। जो लोगों से दो नंबरी दोगल जबानी करता है, वो नहीं। खोटा बंदा नहीं, प्योर। अच्छा, कभी आपने देखा है जब लोग घर बनाते हैं तो पहले की करते हैं? जमीन च भला की करते ने? नीया कटते ने। ते नीया च की पांदे ने? रोड़ी। ते रोड़ी की कर देंगे सन? मैं बड़ी कुटी अपने घर, कहते की दुरमट। हाँ जी, की आंदे ने? दुरमट की करता भला? पता है क्यों ऐसा करते थे मिस्त्री लोग? ताकि जब इस पर दीवार बने तो ऊपर जाके दीवारें कच्ची और फट ना जाए, मजबूत दीवार और मजबूत बिल्डिंग हो, ताकि एदी रूढ़ी की करे, साडियां रूढ़ियां कुटियां नहीं गईयां, सानू कुटिया नहीं, उन्हें सही नहीं तो कुटे सही को इंज रूढ़ी कुट के असी इंज रोड़े मोड़े कोई आऊं को ना, कोई आऊं को ना, कोई रोड़ी केड़ी सही गंदी है। अब मैं गया कुल्लू वाला डड़ा पत्थर कुटिया नहीं गया जी पिया गड्डी मेरे नाने। ईमानदार भी इंज ही है, एदी रूढ़ी नहीं कुटी गई तो ईमानदार इंज है। ईमानदार ना बनो, रूढ़ी अपनी सही कटवाओ। पौलुस पता कहता, कहता है मैं अपने बदन को मारता, आप पता क्या लिखा आगे? कूटता। सही दौरी डंडे जिन्हों कुटो सही। यहां पर वही बातें की जा रही हैं। कौन खुदा की हजूरी में रहेगा? जो सताई नहीं। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात आपने पढ़ी हो, पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं। नूह ने कश्ती बनाई, खुदा ने कहा कश्ती के अंदर और बाहर क्या लगाना? कितने कितने लगाना? ये जहां बिल्डिंग बैठे हैं ना, इसके बाहर आप जाके देखिएगा, ए बार भी प्लस्तर होया था जी, होया था कादे ताकि बाहर दी सेल अंदर ना आए ते अंदर दी बो बाहर ना जाए। अंदरों बाहरों प्लस्तर कराओ। ये तो अंदर ते बड़ा पत्थर ते बाहर की है, अंदरों भी प्लस्तर करना है तो की करना है? बल्कि मेरे ख्याल ना अंदर सोना करके बनाओ ते बाहर प्लस्तर भी चल जाएगा, कोई गल नहीं। अंदर की करो तो कई लोगों ने बाहर बड़ा सोना ते अंदर तो कच्चम कच्चा ही लै भरावा, तू तो बाहर तो अंदर की किता दे। खुदा चाहता है ईमानदार अंदर से प्योर हो जाए, फिर हजूरी में मूव करेंगे। एक ऐसा ही बंदा कलीसिया में आ गया, उसका नाम था शमाउन जादूगर, और कलाम में लिखा है, अमाल की किताब निकालिएगा मेरे साथ, वहां पर इस हवाले को पढ़ेगा। लिखा है ये बंदे तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, देखा कि पलूस जो है वो पतरस जो है वो बदरूहों को निकालता है, कहता है ये पैसे लो और हमें भी क्या करो, हमें भी बदरूहें निकालने का इख्तियार दो। पतरस ने क्या कहा? रसूलों के माल बाप नंबर 8 निकालिएगा मेरे साथ, और क्या लिखा है उसकी आयत नंबर 19 से पढ़िए। क्या लिखा है जी? पढ़िए 19वीं। और कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्स पाए जी। पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों। अंदर ले जा, तेरे रुपए सत्यानाश, ले जा पीछे वापस, ले जा वापस। तो पैसों से इन चीजों को लेना चाह रहे। रूहुल कुद्स हजूरी पैसों से नहीं आती, नहीं पैसों से। आपका अरबों रुपया खरबों रुपया भी नहीं, कहता है तेरे पैसे तेरे साथ क्या हो? गारत। आगे, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का खुदा की बख्शिशें रुपयों से नहीं आती। आप 20 लाख रुपया भी लगा दें प्रोग्रामों पर, आप वहां पर ड्रोन कैमरे भी चला दें, वहां पर LCD भी लगा दें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर खुदा की प्रेजेंस वहां नहीं आ रही तो 20 लाख बेकार है। तुझे कमरे च बह के तुझे सादा दिल खुशी ना पाकीज़ ना बुलांड, उधर भी आ जाएगा वो। तेरे पैसे तेरे साथ क्या हो?
तूने खुदा की बख्शिश को क्या किया है? रुपयों से हासिल करने का ख्याल आगे। है। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बोहरा, आगे। क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। कहिए, तेरा दिल, तेरा दिल, तेरा दिल तेरा दिल खुदा के नजदीक क्या नहीं? एक दूसरे ने बोलो, अखा च अखा पा के बोलो, चुरा के ना बोलो, अखा च अखा पा के। तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस, तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस ही है, खालिस ही। क्या आप खुदा के साथ खालिस हैं? अपने आप से सवाल कीजिए, क्या खुदा के साथ आप खालिस हैं? बस अपने आप में सवाल करो आज कि ये क्या मैं खुदा के साथ खालिस हूं? संजीदा सवाल तो नहीं देता है ये, आपको पता है आपके खुदा को। क्या मैं खुदा के साथ खालिस हूं? कहता है तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस। जो खालिस होते हैं वो कह देते हैं तो खुदा अपनी मौजूदगी वहां पर दे देता है। यीशु मसीह ने कहा नतनीएल के बारे में, ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मक्कर। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, बगैर मिलावट के होते 2 नंबर भी कम पूरा 1 नंबर च हुंदा कि नहीं? 2 च की हुंदी है? चीनी च, गोश्त विच, सोने च, बंदे च है। हूं क्यों नहीं बोला? अच्छा, अपनी मतलब नाल जिवें गूंगे दी रमज तो बंदे च। अब खुदा ना खालिस हो जाओ बस, तो मैं कह रहा आज खुदा ना खालिस हो जाओ बस, यही कह रहे। खुदावन के साथ प्योर हो जाए बगैर मिलावट के, और कच्चापन जो ना इसको खत्म करके ओ मैच्योर हो जाओ। और जब मैं बच्चा था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। जब मैं जवान हुआ तो बचपन की बातें, बचपन की बातें। हाले भी कई बड़े भी बच्चे जे वो काके दे ना बनो, हाले भी फीड रही पीने। उन बड़े हो गए, उन वड्डियां वालियां हरकतां करे करे। क्यों नहीं आए तो चर्च? ओरे पापा सब ओ ना सुई चुप गई सी। क्यों नहीं आया गिरजे तो भाई जी? क्या है मैनू एक बंदे पूछा गिरजे भाई साहब वो मैं बटन लान दे तो मैंने सुई चुप गई। तो फिर तो सुई चुप गई सी, तो फिर ओ सुई चुप गई। तू बाजी क्यों नहीं? भाई साहब मैं कर मेरा आई शेड खराब हो गया, मेरी पलक गुआच गई, मेरा लेंस गुआच गया, मैं तद नहीं आई। क्या ये गल्लां की? ओ भाई साहब मेरी शलवार गुआच गई, मेरी शलवार गुआच, ओ मैं लबन दी समझ की क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? ओ भाई साहब बत्ती नहीं है, फिर कपड़े सी सन, तो मैं कह तू नंगा ही जाना सी। ये को है काकियां वाली गल्लां। क्यों नहीं आया तू गिरजे भाई? ओ ना मेरी सस आ गई सी, ते सस कोई बामन सी, ओनू लिया गिरजे। ये बचपन की बातें हैं। वापस आ जाए ज़बूर 15 पर। दूसरी शर्त क्या है? पढ़िएगा मेरे साथ। दूसरी शर्त, कौन हजूरी में मूव करेगा? पढ़िए आगे दूसरी आयत में क्या लिखा है? वो दिल से सच बोलता है। और दिल से क्या बोलता है? सच। कितो सच बोलता है? कितो इसका असल तर्जुमा है वो जो खुशामद नहीं करता, वो जो सच खरी बात करता है, वो जो बंदा जिसकी बातों के अंदर कोई भी झूठ मक्कर नहीं है, वो जो बैक बाइटिंग नहीं करता। और आगे क्या लिखा हुआ है? और अपनी जुबान से
बहुतान नहीं बांधता। बहुतान के लिए जो अब्रानी वर्ड है वो है रगाल। रगाल का मतलब है जासूस। अच्छा, यहां पर पता क्या लिखा है? वो जो आपकी पीठ के पीछे बातें नहीं करता वो हजूरी में मूव करेगा। आपने कभी देखा, गौर कीजिएगा, कई लोग ना किसी महफिल में आपकी चुगली कर रहे होते हैं, चुगली करने जज के, ऊपर से आप आ गए तो नाल कहेंगे ओह भाई साहब भाई साहब आ गए। भाई साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, मैं कहना साढ़े भाई साहब बहुत अच्छे बंदे ने ते एडे को अच्छे वफादार बंदे एडे। एक कौन है? मौजूदगी में तो आपकी तारीफें और आपकी बैक के पीछे क्या कर रहे हैं? ये खालिस लोग नहीं है। इन्हां नूं खुरक है, पंजाबी च मैं की कहा, इन्हों खुरक पई दी है। जब तक खुरक कर ना लैन ना इन्हों सुकून नहीं आता। वो कहेंगे मुझे ढिड च खुरक होन रही है, हाँ मैं भैन सकीना दस नहीं जाके, हाँ नहीं सकीना ए पादी साहब ने इंज किया ही, अज मुझे धोता ही भाई साहब ने बड़ा नहीं। भाई साहब उन्होंने खुरक है, उन्हें कहना हाँ खुरक हूँ ठीक हो गई, मैं हूँ चली। ढिड च पीड़ होन डई है, ये विटामिन दी गोलियां ने उन्हें खादियां, उन्होंने रामा दा फक्का मैं कर आवा, हाँ फक्का है हुण मैनू की है, हुण मैनू सुकून है, मैं हुण कर रही हाँ सकीना दी, मजीदा दी, फकीरां दी, तरीदा दी, मैं कर कुराई हाँ। ये वो बंदे ने, क्या ख्याल है? ऐसे लोग वो जो कीड़े निकालते हैं, दूसरों की कमियां नोट करके, खामियां नोट करके। प्योर हो जाओ, हुण ते प्योर हो जाओ। कम होए तो कहेंगे जी 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 हेल्डर साहब, जी हेल्डर साहब। जो काम मुक गया फिर कितने हेल्डर? ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, जो दिल से सच नहीं बोलते, और ये दोस्त नुमा दुश्मन जे। एक केड़े दोस्त ने लिखा है, दिल से क्या बोलता है? सच, और अपनी जुबान से बहुतान नहीं बांधता। प्लीज अपने आप को चेक कीजिए। कई लोगों ने बड़ी आदत है भी गल्लां करन दी, चला नहीं करिए ओदियां च, ये बड़ा सुकून होता। जैसे बार गीबत गो का नवाला लिखा हुआ बड़ा लजीजा होता है, गीबत वाला नवाला बड़ा मजा आता है। आज मैं कीती नहीं किसी दी, आज मेरी जुबान खुश्क होने रही है, आज मैं अपनी सस दी कीती नहीं, आज मैं अपनी नूह दी नहीं कीती, आज मेरी जुबान जी ना सुकी जी चल आ करिए, नहीं आ नहीं करिए, उन्हें कर लेना तो हुण उन्होंने वाशरूम आराम ना आ जाएगा, उन्हें घर च लाइए। ये कलीसियाओं में चलता है, ये आजकल होता है, हर घर में होता है। घर दे विच पार्टियां बनी दी, घर दे विच पार्टी, एक पीपल पार्टी हुंदी है ते एक नून ग्रुप वाला हुंदा है। ए सस ते सौरा पीपल पार्टी है, ए कितल दी है, ए पीटीआई दी है, ए कितल दी है, ए नून वाली दी है। घर दी पार्टियां बनियां ते जदों रोटी विआह मरना ते सारे इकट्ठे। प्योर नहीं है लाइफ, ये नहीं है, ये प्योर लाइफ, एक्टिंग हो रही है। आगे पढ़ी क्या लिखा है, और अपने दोस्त से बदी नहीं करता, और अपने हमसाए की बदनामी नहीं सुनता। ऐजे क्या कभी इस बातों पर गौर किया? अपने दोस्त से बदी क्या नहीं करता? बदी नहीं करता। बदी दोस्त बना के उसको धोखा नहीं देता, दोस्त से बदी नहीं करता। और भाई कैसे दोस्त हैं? आज के दोस्त ही अपने दोस्तों के साथ बदी करते हैं, आज के दोस्त ही जो हैं जड़ों को काटते हैं, आज के दोस्त ही आपको फरेब देंगे, और आपके दोस्त दुश्मन बनकर आपकी जिंदगी को तबाह करते हैं। यीशु मसीह कहता है, वो जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मुझ पर लात उठाई। हाँ, अगर कोई और होता तो मैं सह लेता, वो तो मेरा ही दोस्त था। उन्हें की क्या भला? कहता है जिदा मैं मुंह चुमांगा फड़ लियो। हाय यीशु, हालेलुया, खुदावन यीशु वाला है ही ना। बड़ा आया जनाब, ये लगता मैनू को 35 कसर सी आया,
ओह जीसस 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 आई लव यू। आंदा जरा काम करने कर तू मन लगे तो जरा काम आया है ना। आज भी कई लोग कहेंगे ओ भाई साहब 5000 चाहिए। मैं दवाई से काम नहीं है। ये दोस्त जी है जी। ऐसे दोस्त बड़े खतरनाक होते हैं। ये जेब कतरे जे केड़े ने ए नाल जफा मार के नाल भाई साहब की जेब च फिर आके भाई साहब जी की पक्का अज हालेलुया हालेलुया। ऐसे दोस्त मत बनिए। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। दोस्त वो है जो दूसरे के लिए जान दे दे। और ऐसा दोस्त हमें कौन मिला? वो यीशु मसीह है। ऐसा दोस्त मिला, उसने हमारी दोस्ती में अपनी जान दे दी। और लिखा है आगे, और अपने हमसाए की बदनामी नहीं करता। क्या लिखा है? ये भी बड़ा गलत है। कई दफा कहते हैं नहीं भाई साहब जी मैं कोई नहीं गल की तुहाडे खिलाफ होना बड़ी, मैं चुप करके मैं बैठी नहीं है ते तू उत्थे लैके तू सोलन बह के कीमा खान रही है। तो बह के तू कीती नहीं है लेकिन तू कीता की है। हाँ नहीं ठीक तो ठीक कहन दे हो, ठीक कहन दे हो, ठीक नहीं मैं कुछ नहीं कहती, नहीं तू ठीक कहन दे हो। और भाई सुनना भी बड़ा खराब है काम है। अगर आप किसी की बुराई सुन रहे हैं आप पूरे हकदार और पूरे उसमें शामिल इन्वॉल्व हैं। अगर आप किसी की बुराई सुन रहे हैं, अपने हमसाये की, अपने किसी करीबी की, अपने किसी दोस्त की, अपने घर की, अपनी बहन की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, तो भाई आप प्रेजेंस लेने के हकदार नहीं है। क्या लिखा है? जो अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता। ना सुने, अपने कान भी ठीक कराओ ते अपनी जुबान भी ठीक कराओ। और आगे क्या लिखा है पढ़िएगा। और जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर जिसकी है, नजर में घटिया, पाजी, खोटा, इसका मतलब है वो जिसकी नजर में कम जात, नीच, कमीना, इसका तर्जमा है जो उर्दू का, वो जिसकी नजर में कमीना, हकीर, घमंडी, नीच, कम जात, वो बंदा हकीर है। आगे क्या लिखा है? पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। हालेलुया हालेलुया। वो बंदा जो कमीने लोगों को हकीर जानता है, हकीर को, कम ज़रफ को, नीच बंदे को कहता है दफा करो। लेकिन जो गॉड पीपल हैं, खुदा के लोग हैं, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। आज कम पुठा हो गया। आज ऐसी नीच लोग का इज्जत कर दे ते खुदा लोग का रज के मुखालफत कर दे। आज जरा बंदा सही बदतमीज किस्म का ना ओनू असी बड़ी रिस्पेक्ट देंगे जे। आओ हमारे सियालकोट में पादरी है बड़े बदतमीज है। उन लोग की बड़ा कहेंगे एकदम मैं क्या भाई साहब मैनू कहता वे क्या सारे पादरी मेरे को डरते। मैं क्या डरते नहीं हो क्योंकि आप बदतमीज हैं, इसलिए वो आपसे परहेज करते हैं, वो आपसे दूर रहते हैं, वो आपके नजदीक आना पसंद, आपसे बात करना नहीं पसंद करते। जो बंदा रजील है, कम ज़रफ है, लोग उसको हकीर जान, लेकिन जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। उनकी जो खुदावन से, इसमें कोई भी कलीसिया का कोई बंदा भी है जिसके अंदर खुदा का खौफ है ना, वो बंदा उस बंदे की रिस्पेक्ट करेगा। हाँ यार ये गॉड सर्वेंट है, ये खुदा का बंदा है, ये खुदा की बंदी, ये दुआ को है, ये खुदा से मोहब्बत करने वाला। और लिखा आखिरी बात, वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, आगे नुकसान ही उठाना पड़े, वो जो कमिटमेंट करके बदलता नहीं है। अब आप गौर करें किन्ने तुहां बड़े वादे कीते पिछले साल, अपने नाल कीते, खुदा नाल कीते, खादमा नाल कीते, बीवी नाल कीते, शौहर नाल कीते, बच्चियां नाल कीते, किन्ने को पूरे कीते थे? मैंने चंद दिन पहले कहा जी कौन कौन से पूरे 121 याद करेगा? इतने को 20-25 भी मैंने कहा हाँ हम करेंगे।
तो जब मैंने उनसे पूछा ना परसों सुनाओ, तो 3 लोग सुनाया गिरजा बैग की तुहां कीता, बोलो गिरजा बैग तुहां की कीता, बोलो की जो डरदे क्यों हो? तुसा हाथ चुक के की क्या सी हम याद करके आएंगे, याद करके आए, बोलो की जे कितने बैग झूठ बोलन दे हो? और गैर कौमें मस्जिद में बलवा कर कसम चुकवाती हैं, हम मस्जिद में आकर कसम उठाते हमने ये नहीं किया, हम गिरजे में बैठ के झूठी कसमें खा देते हैं। कोई पार ही नहीं पाई। और पाई जी नहीं खा दी गिरजे बैग खा दी की हो गया, की फर्क पैंदा है? गिरजे बैग की भी झूठ, गिरजे बैग के झूठी कसम, गिरजे बैग के कसम खांदे हो ते बच की करदे हो? की लिखा है? असी इसलिए बहुती मार खांदे जी। वो कहता है तुहानू ना अपने घर का पता तो ना मेरे घर का, मेरे घर च बह के भी अपने घर का रवैया रखा जे। इसलिए चर्च में बैठ कर केयरफुल रहा करे, खुदा जे कोई पठान नहीं किश्ता वाला। अच्छा खान साहब सवेरे आ जाइयो, हाँ साहब कल आ जाइयो, हाँ साहब परसों आ जाइयो। क्यों क्यों मूसा अकेला आएगा? क्योंकि मूसा इस काबिल था वो पहाड़ पर आ सके। वो जो कसम खाकर, क्या लिखा है, बदलता नहीं। एक दफा एक बीवी शौहर को सलमे में ले गई फिल्म हानस्ते, क्योंकि फिल्म च एक शौहर बड़ा प्यार अपनी बीवी ने करता सी, बड़ा प्यार पोछे पाता। बीवी ने कहा मेरा शौहर मुझे प्यार नहीं करता। आंधी है जानू आओ आज हम फिल्म देखेंगे। वो टुर गए दोमी अभी फिल्म देखने वास्ते। वो जनाब उन्हें फिल्म च वेख्या कि शौहर बड़ा प्यार करता है, तो घर आके बीवी कहती है वेखी जे फिल्म, किड़ा प्यार है उन्होंने अपनी बीवी ना, तुसी भी इंज करया करो मनु। वो की आंदा को सुनो, आंदे गल सुन, उन्हें 10 लाख रुपया लिया ही फिल्म च प्यार करन दा, तू भी दे तो मैं तेन करना। हाँ जी की भी आंदा है उन्हें की किया है, किन्ने ले पहले ने उन्हें कि एवं नहीं करन दे, पैसे ले नहीं तो दे मैं भी शुरू कर देना। आंदी है जा मगर मगर को लै तू। अजकल दी ये कसमां जे इत्थे गिरजे बैठ कहणगे मैं दुख में, मैं सुख में, मैं खुशी में, मैं गमी में क्या करूंगी, तेरे साथ रहूंगी। बाद कहेंगे हाय मैं भूखी मार गई गए। केड़ा इकरार है तेरा भी कुड़िए, मैं दुख में, मैं तो भूखी, मैनू रोटी नहीं, मैनू दुध नहीं मिलता पिया। ये केड़ी तरह इकरार है तेरा सब नू? केड़ा इकरार करके गए थे गिरजे च? अब बोलो मोनू एक बाजी कहती पैसा तुम सानू बीबी ने बड़ा धोंदे हो। मैं क्या फिर तुम ना धोने वाले काम कराया करो, मैं तो ना धोवा करा। इकरार क्या किया था हमने? मेरी बीवी ने इकरार किया था मैं दुख में, सुख में, बीमारी में, सेहतमंदी में, गुरबत में मैं क्या करूंगी। उन्हें गुरबत से पूरा साथ दिता है, पूरा साथ। तो आज इसलिए वो बरकत पा रही है। बरकत वो पाएगी जो दुख में पूरा साथ देगी। ये नहीं कहे मैं चली जे, मैं तो मर गई जे भूखी थे, ना तो मेरे को गैस, ना मेरे को मीटर, ना मेरे को कपड़े, ना मेरे को जुतियां, मैं चली जे। तो बंदा पूछे पिछो तू अपना बिल गेट दी कुड़ी बन के आई है पिछो तू, कि अंबानी दी कुड़ी है तू पिछो, कि पिछो मैं प्लेन च आई सा, इत्थे आके मैं झांगड़ी से आ गई। अजकल दी ना कुड़ियां वो चाहती है मेरे सपनों का राजा, मेरा ड्रीम मैन, मैं जावा वड्डा जिहा गेट होए, अगे लैंड क्रूजर खलोती होए, अगे 3-4 नौकर होन, अंदर वड़ा ते एसी, अंदर वड़ा ते मैं वो अटैच वाशरूम है, ए फलाना फलाना क्या बात है। ते तू करन की आई थे? ये तो अगे सारा साड़ियां मावां नू कख नहीं मिलिया, एक चुंगी जी मिली सी, लै पुत्रा होई है तेरा। फिर माँ प्यो ने मेहनतां कीतियां, कमाइयां कीतियां, कमेटियां पाइयां, ते बच्चे से की बनाया? घर बनाया। साड़ी कहती है मैनू बनया बनाया घर देना, जे मैनू अच्छा जा घर मिले मैं उत्थे जावां। और स्ट्रगल करना शुरू करे तो ना औरत अपना घर बनाती है। पढ़िया जे कि नहीं है?
दना औरत के लिए घर बना बनाया आता है कि बनाती है? दना औरत अपना क्या करती है, लेकिन अहमक उसे अपने हाथों से क्या कर देती है। सो जड़िए कसमां खादियां जे कॉल कीते जे पूरे करो ते पूरे निभाओ। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, हाँ नुकसान ही उठाना पड़े। मैंने कसम खाई है, मैंने खुदा को जुबान दी है। इफ्ता ने कहा जो जंग में वापस आऊंगा, जो चीज मिलेगी खुदा को दे दूंगा। कौन आया सामने? जे की इकलौती बेटी। ओ कहता है मैंने खुदा को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता। खुदा को जुबान दी है। उंज करो जान दी की लोड़ मैनू पईए, की करा यसू नाल जुबान कर लईए। उंज करो जान दी की लोड़ मैनू पईए, की करा यसू नाल। हाँ जुबान की थी, ऐसा रे जुबान की थी। किन्ना नाल की थी है? नेड़ी है, बदल है, दूर है, नज़दीक है, भाई जुबान की है ते पलटना असा नहीं जे। आखिरी गल, वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। नजायज़ नहीं किसी से करनी है। अपना पैसा कभी किसी को सूद पर मत दे, नजायज़ प्रॉफिट नहीं। 10 दे के भी नहीं लेना। किसी गरीब की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। कई दफा लोग पैसा देते हैं किसी को प्रॉफिट पर, ये ले, ये बैंकों की बात नहीं मैं कर रहा। जब आप किसी गरीब यतीम मस्कीन को दे रहे हैं और आप उससे डबल वसूल कर रहे हैं, ये आप धोखा कर रहे हैं। लिखा है ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। हालेलुया। कैसे काम? वो जो रास्त चलता है, सदाकत के काम करता है, दिल से सच बोलता है, जुबान से बहतान नहीं लगाता, दोस्त से बदी नहीं करता, हमसाये की बदनामी नहीं सुनता। वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, जो खुदा के लोगों की इज्जत करता है, कसम खा के बदलता नहीं और पैसा सूद पर नहीं देता, रिश्वत नहीं लेता, ऐसा बंदा कभी जुम्बश नहीं खाएगा। वही आने के काबिल है। आमीन। हालेलुया। मूसा क्यों अकेला आएगा? वापस आ जाए। क्यों आएगा अकेला मूसा? इस काबिल है, क्वालिफाई किए, सैक्रिफाइस किया, आए खुदा की हजूरी में, लेकिन आपने आपको इस काबिल बना के आए। जब कोई शख्स यहां पर आता है, गाता है, प्रीच करता है, सुनाता है, लीड करता है, वो इस काबिल होता है। अपने आप को दस्तयाब करें खुदा के लिए। हालेलुया। अपने आप को क्या करें? क्या करें? दस्तयाब करें, अपने आप को मुहैया करें खुदा के लिए। खुदावन मैं हाजिर हूं। सैमुएल सैमुएल तेजे ना आज 10 सैमुएल उन्हें सैमुएल सैमुएल। खुदावन एक मिनट बस मैं फेसबुक ते ना मैं जवाब दे लैनू। सैमुएल खुदावन ठहर जा, व्हाट्सएप ते मैसेज आया था, मैं दे ला। क्या ख्याल है? वो आंदा है मैं बोलो 5 बारी मैं हाथ चुको दरा। मैं शामी 6 बजे शामी 6 बजे मैं पके रही हुए तरुण। मैं अच्छा कही है ना पुत्र वेख कोट इत्थे ढिड्डो खोटे बैठे ने, उन्हें पता हाँ तो आना केड़ा भाजी। ढिड्डो खोटे हो, तुम भी सीधा हो जाओ। मैं और चुको की जे यार शामी बिरयानी जे, मिठे चौल ते सबज चाह भी जे। मैं तुहानू अपने किसी फंक्शन नहीं बुला रहा, तुहानू अपने किसी घर दे फंक्शन नहीं बुला रहा, तुहानू रब दी हजूरी से बुला रहा।
कईयों के मूँह वट के तेज, लेकिन दाऊद कहता मैं खुश होया जद मैनू किनू किनू ढिडो खुशी। मैं तुम कह दिया शाम को हमारे साथ दुआ में शामिल हो 6 बजे। छोड़ दे, ये मत सोचेगा कि शायद आपको कोई ये कहेगा नहीं नहीं, खाना खुना एक तरफ, खाने सारे खाते हैं घरों में, अच्छे लोग खाना खाते हैं, नहीं नहीं, ये खाना तो बहाना है, सिर्फ आपको दुआ के लिए बुलाने का बहाना है जी। क्या है जी? ये मुलाकात एक बहाना होता है, बस रोटियां तो बंदा सब कर, ये बस बहाना है भाई जी, भाई सब्जी आओ बहाने बने। तो फिर मैं 6 बजे चुको हथ, मैं गिन लगा, मैं गिन 1 2 3 4 5 6। हाँ चुको चुको चुक जी। भाई रुबैका इन कर दी। वो कहते हाँ ठीक है, वो दूर से आते हैं, उन्होंने रियायत है। इतलो जेनिफर तू चुक पुत्र की है जो था, मतलब 50-50 है पिछे बंदियां वाल चुको यार की हो गया खुदा उमदे सदके। शामी तुम दुआ ही बुलाया, सिर्फ 2 घंटे, तुम 2 घंटे से तुम 6 तो 8 तुम बुलाया बस, क्योंकि साडा अज आखिरी 21वां रोज़ा है। हालेलुया। ते मेरे वास्ते एक वड्डे जश्न तो घट नहीं जे है। ये मेरे खुदावंद दी बारगाह च असी दुआ च बैठ रहे। हमने ये वीक दा फैमिली वीक कहा था। क्या कहा था जी? फैमिली वीक कहा था। सो ऊपर वाले क्या है, मैं मुर्शद हाजर ऐतल बीबी बाजिया ऐस पासे चौक 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 खट बार। वेरी गुड, खुदा आपको बरकत दे। मुझे खुशी होगी आप शाम को आए खुदा के बारगाह में दुआ के लिए। सिर्फ हम दुआ करने के लिए इकट्ठे होंगे शाम को, आपकी फैमिलियों के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, आपके घरानों के लिए। कोई भी आपकी मसरूफियात है, काम सारे होंदे रहणगे, लेकिन मेरे यीशु दा काम सब तो पहला है। हालेलुया। मूसा अकेला आएगा क्योंकि मूसा ने हमेशा खुदा को प्रेफरेंस दी है। आइए अपने पाँव पर खड़े हों, दुआ करेंगे।